प्यारे दोस्तों, मैं ऋतिक आप सबका भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी प्यारे स्टूडेंट जो मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑनर्स है, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, उनके एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। आज हम हिस्ट्री ऑनर्स पेपर सेकेंड का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सिलेबस के उपरांत आपको किसी भी तरह के दिक्कत का अनुभव नहीं होगा। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ी चीज़ है, पर आपको उतना नहीं पढ़ना है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना ही भी। तो आइए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यह चैनल सिर्फ हमारा नहीं, यह चैनल आपका भी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे यारों, हौसलों से उड़ान होती है। तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। अगर आपको हमसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारा दिया गया है, आप जहां चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टा पे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, जहां आपका दिल करे, जो उपलब्ध हो वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की हम अपने इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आपको हिस्ट्री पेपर सेकेंड में पढ़ना है और जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका टॉपिक फर्स्ट, प्राचीन भारत। यह आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपका फाइनल है, ये हम लिख के आपको दे रहे हैं। एग्जाम हो जाए फिर आप कहिएगा कि सर आपने बिल्कुल सही बोला था, इससे एक क्वेश्चन आया, कम से कम एक आएगा, अधिक जितना आ सकता है पर एक तो आएगा ही आएगा प्राचीन भारत से। और आपको उत्तर भी सिर्फ 4 क्वेश्चन का ही देना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप 4 का न दे पाए। तो आइए प्राचीन भारत के अंतर्गत भी आपको क्या पढ़ना है ये आप जान लीजिए, क्योंकि प्राचीन भारत भी तो अनंत है, एक छोटा सा तो बुक है नहीं। पढ़ने बैठेंगे तो साल लग जाएंगे सिर्फ एक प्राचीन भारत को ही पढ़ने में। तो प्राचीन भारत में भी आपको कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। टॉपिक क्या है वो जान लेते हैं। 16 संस्कार के महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको आश्रम के प्रकार के बारे में पढ़ना है। ये सब आप सर्च कीजिएगा या आपके पास बुक होगा तो आप अच्छी तरह से इसे समझ पाइएगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श उस समय में प्राचीन भारत में क्या थे, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। गुरु एवं छात्र के बीच संबंध, आज के संबंध कुछ कड़वे भी हैं, पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। जब प्राचीन भारत में एक आदर्श गुरु और एक आदर्श छात्र हुआ करते थे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सभी निश्चित रूप से अच्छे होंगे। पुत्रों का वर्णन, ये कुछ टॉपिक हैं, हो सकता है 1-2 टॉपिक छूट गया होगा, पर अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। टॉपिक सेकेंड जो आपको पढ़ना है वह है प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास के स्रोत। ये आपको पढ़ना है टॉपिक सेकेंड। ये मैं इसमें जोड़ सकता था पर यह इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसे अलग रखना अधिक उचित समझता, इसलिए मैं इसे प्राचीन भारत में न जोड़ के अलग लिखा। प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास के स्रोत के बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड टॉपिक है प्राचीन भारत के अंतर्गत 2 और महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं जिसे हम अलग रखना उचित समझे। वह है करारोपण के सिद्धांत और भूमि के स्वामित्व के सिद्धांत। ये दोनों अलग
दृष्टिकोण से हैं, इसलिए हम इन्हें अलग रखें। आपको इन दोनों के बारे में भी जानकारियां लेना है। नेक्स्ट, गुप्त काल के मुख्य उद्देश्य। गुप्त काल के मुख्य उद्देश्य देखिए होता क्या है। अगर आप पेपर फर्स्ट को अच्छा, जितना अच्छा पढ़ेंगे आपको पेपर फर्स्ट में उतनी अच्छी आसानी होगी, क्योंकि बहुत कुछ एक दूसरे से रिलेट है। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर फर्स्ट में कुछ और है तो पेपर सेकेंड में बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। रिलेट है, बहुत सारे टॉपिक आपको एक ही मिल जाएंगे, कुछ 10-20% आपको अंतर देखने को मिलेगा। वही है, देखिए गुप्त काल जो कि हम पेपर फर्स्ट में भी जाने थे, और गुप्त काल के मुख्य उद्देश्य इसमें भी आपको पढ़ना है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट के गुप्त काल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो मुख्य उद्देश्य आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्राचीन भारत के बारे में पेपर फर्स्ट में भी हम जाने थे, अगर तभी आप अच्छी तरह से संपूर्ण प्राचीन भारत को पढ़ लें तो आपको पेपर सेकेंड भी क्लियर हो जाएगा। यही होता है, अच्छा से जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा से पढ़ें। अच्छा से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी लेवल की पढ़ना स्टार्ट कर दें, नहीं, आप अपने लेवल का जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है उसे आप अच्छा से पढ़ें। चलिए, मौर्य काल में कृषि विस्तार, ये आपको पढ़ना है कि मौर्य काल में कृषि विस्तार किस प्रकार हुआ था, कैसे हुआ था। ट्यूटर निरंकुशतावाद, इसके बारे में आपको पढ़ना है, निरंकुशवाद। एलिजाबेथ के बारे में आपको पढ़ना है, आप नाम निश्चित रूप से सुने होंगे, एलिजाबेथ। 1688 की क्रांति के बारे में आपको जानकारी लेनी है। औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको जानकारी लेनी है। और 10 नंबर का जो है वह है हमारा प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन के बारे में आपको जानकारी लेनी है। 11वां टॉपिक है तृतीय सुधार आंदोलन के महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। 12वां टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री डिजरेली के बारे में आपको पढ़ना है। और 13वां और लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वह है इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन। या 13 टॉपिक आपको पढ़ना है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या सब है वो मैं आपको बता देता हूं। प्राचीन भारत का जैसा कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन को आएगा यहाँ पर, आप 2 क्वेश्चन इससे लेके चल सकते हैं, 2 क्वेश्चन आएगा। वेटेज आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी आने का पूरा चांस होता है। गुप्त काल के मुख्य उद्देश्य से एक क्वेश्चन आने का चांस है। मौर्य काल के एक क्वेश्चन आने का चांस है। औद्योगिक क्रांति और 1688 की क्रांति से एक क्वेश्चन आने का पूरी तरह से चांस होता है। तृतीय सुधार आंदोलन से एक क्वेश्चन, और इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। आप एग्जाम से आइएगा तो निश्चित रूप से बताइएगा क्या मैं गलत बोल। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह आपको पूरे YouTube पे इस तरह से आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। आप निश्चित रूप से कुछ लोग बताए हैं, पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको अपने भाव से अपना समझ के कौन जानकारी दे रहा है। अगर एग्जाम की हम बात करें तो 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 8 क्वेश्चन का आपको एग्जाम में आएंगे। 8 क्वेश्चन में आपको 4 का उत्तर देना है, जो कि पर क्वेश्चन होता है 20 का, तो आपका 80 नंबर यहाँ से आ गया। ये सब्जेक्टिव होता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है 10 क्वेश्चन। 10 का 10 आपको इम्पोर्टेंट होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 20 नंबर यहाँ से आता है, तो कुल 100 नंबर आपका एग्जाम होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है जैसे आप जानते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी आपके सभी दोस्तों के साथ पाए। आपके वो प्यारे दोस्त हैं, उनका मदद करना आपका फर्ज है, तो निश्चित रूप से किया कीजिए, इसमें कोताही मत बरतें। लाइक शेयर निश्चित रूप से कीजिए।
हमसे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे सोशल अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से उसमें ज्वाइन करके फॉलो करके आप हमसे जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक, टेलीग्राम। हाँ, टेलीग्राम निश्चित रूप से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत स्टडीज टेलीग्राम बना हुआ है चैनल, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आपसे हम निश्चित रूप से यह उम्मीद करते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो पर शेयर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही से हम समझते हैं कि कितना आप इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं। आप कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, जिससे हमें लगेगा कि आपको वाकई में पढ़ने की इच्छा है। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। व्यू लेके क्या फायदा अगर आप समझ ही नहीं रहे हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर वो आप समझ ही नहीं रहे हैं तो फिर ऐसे व्यू का कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक टीचर का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उसके द्वारा बताए हुए एक एक चीज़ उसके विद्यार्थी तक अच्छे तरह से समझ के साथ पहुँचे। अगर एक टीचर उसे अच्छे तरह से समझ के साथ पहुँचाने में असमर्थ है तो फिर उसे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा बताया गया जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। आप इसे अपने कॉपी में इसी तरह से एक चार्ट बना के संक्षिप्त में नोट कर लीजिएगा और जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाए उसमें आप टिक लगाते जाइए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और टॉपिक का एक नोट निश्चित रूप से बनाइए। हमसे जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, समय का अभाव रहता है फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि अभी हम पार्ट 3 का क्लास ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। तो अगर आपके कोई बड़े भाई हों जो पार्ट 3 में है तो उन्हें भी निश्चित रूप से इस चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। पार्ट 3 के अभी जीएस का हम क्लास ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, तो वो भी जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारा सिलेबस चैनल पे अपलोडेड है, आपके काम के हो तो आप निश्चित रूप से उसे देखें। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।